जी। वैसे ही खेल के बताना है। क्रिकेट का सामान मंगाओ जरा। बैटिंग तो आती नहीं है अंधाधुन, तो मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध देता हूँ। That is a brilliant idea. ओए कौन मारा डॉक्टर साहब को? मत मारो। आ जाओ डॉक्टर साहब, इधर आ। तेरा सामान निकल रहा है पीछे, डाल उसको। ठप्पा ठप्पा। इधर आओ, इधर आओ। दोनों साथ में बैटिंग करनी है। चलो चलो करो। इधर आ, इधर आ, इधर बैटिंग करनी दोनों ने साथ में। चलो रेडी यार रेडी इधर यार चलो बैटिंग शुरू। ओए यार रुको। ओए मेरे को नहीं बनना सहवाग सर। सहवाग सर दी ग्रेट। What a lovely evening we had. मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लेता हूँ, आपको उनके बारे में कुछ बताना है कि वो एक्चुअली शरारती हैं या नहीं। राहुल द्रविड़ साहब, पिच पे खड़े देखा, डटे देखा, लेकिन वैसे वो शरारती हैं? वो उतने सीरियस हैं जितने वो ग्राउंड पर दिखते हैं। वीवीएस लक्ष्मण, बहुत धार्मिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, और टाइम का सबसे सही इस्तेमाल वीवीएस लक्ष्मण करते हैं। मतलब जैसे बस में अगर 8 बजे पहुंचना है तो 7:59 और 59 सेकंड पे वो एंटर करेंगे। छुपे होते होंगे, ऐसे टाइम पे निकलते होंगे, है ना? और सचिन सर, वो हमारे शो पे आते हैं, मैं उनको बहुत बार इनवाइट कर चुका हूँ। फिर मैंने थक हार के, एक बार भाभी जी थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको तो मना नहीं कर सकते। उनके कहती नहीं, मेरे को भी कर देते हैं मना। बट वी लव यू सचिन सर। पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे, पर हम लगे रहेंगे। मतलब कोई बहाना नहीं चूकते सचिन सर को बुलाने का। कभी नहीं सर। सचिन पाजी बड़े हम्बल हैं, आपके साथ हर तरह के चुटकुले करेंगे। वो आप पे मजाक करेंगे, आप उन पे मजाक करोगे, बट हम लोग एक लिमिट तक ही उनके साथ मजाक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत मजाक करते थे, क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत बोलता था। तो जब भी जहाँ भी उन्हें कहीं केला दिखता था, लेके मुझे दे देते। तो मैं पूछता था मुझे केला क्यों दे रहे हैं? तो जैसे मैं खाता था, कह रहा थोड़ी देर तो तू चुप रहेगा जब तक केला खाएगा। तो कोई सोच नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर भी ऐसी बातें कर सकते हैं। तो अगर सर आप ऐसी बातें करते हैं तो इधर आ जाओ कभी। पाजी, आप इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, आपने आज तक कभी साथ में कभी कमेंट्री नहीं की है। मैं कहता हूं क्यों ना शुरुआत यहीं से करें पाजी। मैं शुरुआत करूं? जो दोनों ओपनर हैं, आप कोई भी मैं कर सकता है। दर्शकों से चाहूंगा आप भी गौर करें। दीवाने खास पे बैठे हो, पीछे अप्सरा का ठिकाना है। अब समझ में आया पाजी, आपका अंदाज क्यों शायराना है। वाह, ये संगत का नतीजा है। हम तो शायरी करते हैं, हम तो शायरी करते हैं, महफिल में हो या मैदान में। लेकिन गुरु, लड़कियां तो आज भी मरती हैं मुल्तान के सुल्तान पे। आए कुछ और गरम गरम आए कुछ जी। क्या बात है। कोई तो राज है पाजी जो आप अपने अंदर लिए बैठे हैं। आहा, हमको एक बूंद नहीं मिलती, आप पूरा समंदर लिए बैठे हैं। वाह। समंदर पीकर भी कोई प्यास लिए बैठा है, कोई पिलाना चाहे तो पिला दे, हम तो यहाँ खाली गिलास लिए बैठे हैं। इसी बात पे अर्ज किया है। भाभी जी आप भी सुनिएगा। पाजी, मैं मानता हूं आपके पास खाली गिलास है, मैं मानता हूं आपके पास खाली गिलास है, पर यही तसल्ली कर लो कि बोतल के पास है। शुक्र करो, शुक्र करो ये बात मैंने भाभी को नहीं बताई। क्यों? वरना क्रिकेट में तो ठीक है, घर से भी संन्यास है। अच्छा भाजी, आपने तमाम देशों की टीम्स के साथ मैच खेले हैं। मैं फटाफट आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आपने बताना है कौन सी टीम सबसे ज्यादा कूल है, कि अपने काम से काम, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। कौन सी टीम है वो? श्रीलंका। श्रीलंका टीम। आधे से ज्यादा को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं भी जाते हैं चुपचाप अपने काम से काम रखते चले जाते। ओके,
कौन सी टीम सबसे ज्यादा पार्टी करती है? वेस्ट इंडीज, वो जो पार्टी कर सकते हैं ना कोई नहीं कर सकता। वो एक्चुअली मैंने देखा है, वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर हमारे यहाँ पे भी आए, वो गाना लगा दो उनका डांस झट से निकल जाता है। पर अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे आदमी को, थोड़ा लाइवली होना चाहिए। वो बिल्कुल आपकी तरह दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। अरे मेरा नाम बीच में युवराज सिंह का उन्होंने अपना यूवी कैन का एक लॉन्च किया था ड्रेस का, उसमें क्रिस गेल वॉक करने के बाद आए और बोलते पूछ रहे थे पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, हिंदी में। अच्छा, और तब से लेकर सुबह तक वो पार्टी करते रहे। वो थकता ही नहीं है बंदा ना, वो 2 बंदों का मिला के एक बना हुआ है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गालियां देती है? पाकिस्तान। वो ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि सब समझ में आती है ना। समझ में आती है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गंदी रहती है? नहाना धोना का ज्यादा परवाह नहीं रहती जिनको। इंग्लैंड। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? वहाँ ठंडी इतनी पड़ती है और ऊपर से उनका पता भी नहीं चलता ना नहाए हुए हैं कि नहीं। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा अमीर है? इंडियन टीम। यस ब्रो, क्या बात है। अच्छा, खेल जिन्होंने मर्जी शुरू किया हो उनके बारे में एक ही बात आई कि नहाते नहीं है। लेकिन हमारे देश ने उसी खेल में इतनी महारत हासिल कर ली, हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है जो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं, और हमें इस बात का गर्व भी है हमारे लिए। ओके, लास्ट, कौन सी टीम का ध्यान लड़कियों पे रहता है? ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, बहुत किस्से हुए हैं इंडिया में, ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के बैन भी हुए हैं, जेल तक गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे ज्यादा लाइनें मारती है। हम लोग भी मार्च में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सूट समेत वापस करके आएंगे। वीरू पाजी एक स्कूल भी चलाते हैं, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, जो झज्जर हरियाणा में स्थित है। पाजी आप उस स्कूल में खास मतलब क्या बच्चों की आप स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं? नहीं, स्कूल है तो पढ़ाई पे और स्पोर्ट्स जी। पे दोनों पे ध्यान देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको स्पोर्ट्स में मौका मिले खेलने का या अपना Right. नाम कमाने का। जो स्पोर्ट्स में नहीं है तो वो अपना पढ़ाई कर सके। तो ये मेरे फादर का सपना था कि क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं ट्रैवल बहुत करता था, फिरोजा कोटला आने जाने में मुझे 2-3 घंटे लगते थे। तो हमेशा कहते थे कि भाई आप इतना लंबा सफ़र तय करते हो, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, उतनी देर अगर आप प्रैक्टिस करो तो शायद आपको बेनिफिट मिले। जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर कभी तू बड़ा बने या पैसे आए तो एक ऐसा स्कूल बनाना जहाँ बच्चे रह भी सके, पढ़ भी सके और खेल भी सके। तो मैं खुश नसीब था कि 2008 में मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा दूसरा ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद लैंड ऑफर की अकेडमी और स्कूल बनाने के लिए। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे फादर का सपना मैं पूरा कर पाया, शायद मैं भाग्यशाली हूँ। और मेरे स्कूल की एक खास बात यह है कि 1st से 12th तक ये स्कूल है और लगभग 24 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं हरियाणा। वाह, क्या बात। तो अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं मेरे स्कूल की तो मेरी वेबसाइट www.sisj. पर जाकर देख सकते हैं। वीरू पाजी के काफी पुराने दोस्त हैं यहाँ पे, राजू शर्मा जी। इनके क्लब से वीरेंद्र सहवाग जी ने खेलना शुरू किया था 15-16 साल की उम्र में। ओ, क्या हाल चाल है गुरु? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय कपिल जी। हाय। सुधीर बाजी, कैसे हो जी? कब से जानते हैं आप वीरू पाजी को? ये 15-16 साल के थे तब से। अच्छा, हमारे क्लब का एक टूर्नामेंट था, हमारे सर ने बोला कि वो एक छोटा बच्चा आएगा उसको देख लेना। अच्छा। वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है गोस्वामी के नेतृत्व। जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो देखा वीरू भाई साइड में छोटा सा बच्चा बैग लेके बैठा हुआ था। मैंने बुलाया कि बेटे जरा क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र सहवाग। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा टूर्नामेंट है, छोटा बच्चा, मैं कोई नहीं खिलाया। बॉल अच्छा डाला, बैटिंग भी करी, लेकिन जब उस टोटली हम मैच हार गए थे वो। लेकिन बाद में क्लब के लड़कों ने बोला कि सर जो छोटा लड़का बाहर बैठा था वो कह रहा था राजेश चौहान को मैं वहाँ छक्के मार दूंगा, मैं वहाँ छक्के मार दूंगा। तो वो एक इंडिया टीम को ऐसा प्लेयर मिलने वाला था, उसकी आहट उस मैच में मिल गई थी। क्या बात है। और शुक्रिया शर्मा जी शो में आने के लिए, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत शुक्रिया। पाजी आपके फैंस यहाँ पे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं। तो जी, जो सबसे पहले वीरू पाजी से बात करना चाहते हैं, जी भाई साहब। जैसे पूरे दुनिया जानते हैं वीरू पाजी एक अच्छे क्रिकेटर है, उसके बाद शादी हुई और उनकी बीवी भी अच्छी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीवी अच्छी मिलती कैसी है? लॉटरी सिस्टम है, निकल गई तो निकल गई। अच्छी बीवी पे मैं ये कहूँगा कि भूत प्रेत और अच्छी बीवी ये सिर्फ और सिर्फ दिल का वहम है।
इनका वास्तव जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी हो गई शादी? नहीं सर, अभी अभी तक हुई नहीं? नहीं। ये भी वहम है। तो आप क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस। वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, लेकिन आजकल ठंडा इसलिए आए हुए हैं। तो कर लो शादी ढूंढ के। आप मतलब ढूंढ रहे हैं घर वाले आपके लिए लड़की? बस अभी ढूंढ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो एवरीवन। Hello. सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे। जनरली सारे क्रिकेटर सारे बहुत रोमांटिक होते हैं। आपका ऐसा परसेप्शन है हम सबका कि आप रोमांटिक नहीं है, तो मैं आपके साथ सबका परसेप्शन चेंज करने के लिए आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ। देखिए, जो लोगों का परसेप्शन है वो बिल्कुल सही है। मैं इतना रोमांटिक हूँ नहीं। सर प्लीज उसी को तो तो दिखाना है आप हमें। यहाँ आए, एक और कोई आए और मुझे वो रोमांटिक डांस करके दिखाए। Seeing that you invited Young Moon to come and dance with you, may I request a romantic dance with Kapil ji, please? Thank तो you. एक पार्टनर तो उनको भी चाहिए, क्योंकि वीरू भाई तो डांस करेंगे नहीं। इनकी शादी नहीं हुई ना भाई साहब की? रियल एस्टेट। आइए आइए आइए, मौका है। तो कौन से गाने पे आप डांस करना चाहेंगे? सर आपकी फेवरेट माधुरी दीक्षित। ओके, कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। नो नो, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू। ये फनीएस्ट डांस था गुरु। मैंने तेरा डांस ना इतनी जिंदगी में ऐसा डांस नहीं देखा। ये डांस कर रहा, देखियो ये डांस कर रहा है। जो ऐसा लग रहा है दो औरतें डांस कर रही हैं, बीच में लाश चल रही है अभी। अच्छा, तो मैं ना बचपन में छुई मुई का पौधा देखा था। ऐसे हाथ लगा ना सिकुड़ जाता है। इसको उसने हाथ लगा। आई स्वेयर। और जब फिर ना वो लेडी ऐसे आगे आ रही है, बेचारी कितनी बढ़िया डांस कर रही है। बैठिए बैठिए प्लीज। हमारा आंखों में यकीन नहीं हो रहा है हमें। ऐसे तुझे देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए सुल्तान का मुल्तान, नहीं सुल्तान का सलमान, नहीं ये ट्विटर का सुल्तान। और आप जरा इनसे भी मिल लीजिए, यह है ट्विटर का भुगतान। सहवाग जी पाए लागू, कैसन बात, कैसन। ये मिरर लेके कहाँ जा रही है संतोष? ये आईना रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं। हमारा शक्ल इसमें बड़ा अजीब सा दिखता है आजकल, पता नहीं क्यों। और आपको तो पता है हम मिस वर्ल्ड में भाग लेने वाले हैं ना। तू भाग ना ले, तू वहां पे जा, वो तुझे खुद ही भगा लेंगे। कपूर सर, आप एक काम कीजिए, आप जरा शादी कीजिए। क्यों? हम आपका घोड़ी को ना जमाल घोटा खिला देंगे। उसके बाद शादी का सहनाई आपको सुनाई दे ना दे, लेकिन घोड़ी का सहनाई जरूर सुनाई दे। हम पहले से इतना परेशान है, ऊपर से परेशान किए जा रहे। सहवाग आया है। कैसे हो सहवाग? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। रुक जाइए, हम यहाँ पर अपना परेशानी सुना रहे हैं ना। चुप कर। मेरी समस्या सुन सहवाग। दरअसल क्या है ना, मैं दुनिया में बहुत अकेली हूँ। कब से कप्पू का नाना ढूंढ रही हूँ। जिसको भी पूछती हूँ वो ना ना बोल के चला जाता है। इधर बैठो। इस उम्र में अभी तुम्हें नाना की नहीं, तुम्हें नहाने की जरूरत है। कितनी बात मारती हो तुम। शर्म नहीं आती? किस लिए आए तुम लोग यहाँ पे? अरे हमारा परेशानी है, क्या बताएं आपको। मेरी भी परेशानी है ना, तू मुझे बोलने थे ना। मेरी परेशानी भी देखो, एक बार आपको देखो, एक बार इन्हें देखो, एक बार आपको। क्या टेनिस का मैच चल रहा है क्या? टक 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 टक। एक ही साइड पे क्यों नहीं बैठ जाती दोनों? देखिए
इधर उधर परेशानी 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 कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग जी। हम आपको बताते हैं हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी क्या है। क्या है? ये मनुष्य है ना, ये अब मनुष्य अकेला हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी है। मैं क्या परेशानी तुम्हारी? अरे दो शब्द बोलने नहीं देता, बीच में इतना टोकता है। इस मनुष्य से बचाइए। दो शब्द नहीं बोलने देता। अरे बीच में 2 शब्द बोलने को दिए, जेल हो गई थी। अरे इतना परेशान किया है कि हमारे जीवन में ना अच्छा बात सुने हुए जमाना हो गया। तू कुछ अच्छा सुनना चाहती है? हाँ। शट अप। अच्छा, आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं, वीरेंद्र सहवाग के मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे हाँ सहवाग, सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। जी गाते हो ना? कभी कभी। वीरू पाजी ये ऐसे जाएंगे नहीं, ये एक्चुअली आपका गाना सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। तो एक बार वीरू पाजी की आवाज में गाना हो जाए। क्या है संतोष, क्या है ये जिंदगी में तो बर्बाद हो गया। इसने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब यही समस्या है हमारा जिंदगी का सबसे तो बड़ा। इसका मुंह तोड़ के इसका एटीएम क्यों नहीं बना लेते तुम? विड्रॉ में क्या निकलेगा, बांस निकलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। समस्या हमारा है कि इसके जो भैया हैं वो क्रिकेट मैच के हैं बहुत शौकीन। हमको रोमांस तो बिल्कुल करता ही नहीं है, हमको प्यार नहीं करता बिल्कुल भी। घर पे आता है इसका भैया, क्रिकेट का शौकीन है, बैठ कर मैच देखने लग जाता है, और टेस्ट मैच तो 5 दिन तक चलता है। भगवान पता नहीं हमारा कौन सा टेस्ट ले रहा है, हमारा जिंदगी का समस्या समाधान कर। हाँ तो ऐसी 9 बॉल जैसी बीवी मिलेगी तो मैच ही देखेगा आदमी। विकेट जैसा मुंह है देखो। पर बात हुई ये आप मेरा ये पूरा स्टेडियम हमको शीशा दिखा रहा है, बताओ। विकेट को शीशा दिखा रहा। अभी क्या है, हमारी जिंदगी में रोमांस बिल्कुल नहीं है। तो अगर गाना गाना ही है तो को रोमांटिक गा दीजिए, थोड़ा तो रोमांस आए। जी जरूर। पाजी एक खूबसूरत सा मोबाइल जो है वो हमारे एक गेस्ट हैं यहाँ पे, आप उन्हें प्लीज दे दीजिए। आइए सर। शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, आसपास सफाई रखें। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। चंदू हाँ? बेटा मेरे लिए एक मस्त चाय ले आ बेटा। आजकल तो सब्जी लाने में भी थकावट हो जाती है। बोलो। तो सब्जी वाले को पैसे देकर लाया करो ना, भागना नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है बेटा, जब तक लोग मेरे पीछे ना पड़ते ना मुझसे जॉगिंग नहीं होती है। नानी ये तुम्हारी उम्र है सब्जियां चुराने की। उस निकम्मे कप्पू को लगाओ किसी काम पे, कोई काम नहीं करता वो। बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ। उससे अच्छा तो उसका नाना था सिद्धू जी। बिल्कुल। कम से कम उसने शादी तो की थी, इससे तो वो भी नहीं हो रही है। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करनी। शादी के बाद छोटी छोटी जिम्मेदारियां और बढ़ा देगा वो। एक काम करो, तुम मुझसे ना मेरी दुकान पे लगा दो, 2 चाय के कप और 4 मटरियां तो मैं वैसे दे दिया करूंगा उसको फ्री में। अच्छा कितनी मटरियां? तू सलाह देगा मुझे काम की? इसकी म्युनिसिपैलिटी ने ड्यूटी लगाई आवारा कुत्तों को अंडरवेयर पहनाने हैं। ये इतना करप्ट आदमी है, 2 अंडरवेयर चुरा के ले आया। पकड़ा गया तो कहता है वो एक्सेल था, कुत्ते का साइज मीडियम था, मुझे आ रहा था मैंने पहन लिया। आपको पता भाई स्कूल में भी मेरे पीछे बैठता था। आई लव माई इंडिया का ऐसे हमें लिखने को आया, मेरे को पीछे बैठ गया था, आई के स्पेलिंग बता। गाना था तेरे पे। और इन्होंने बाजी मेरे को आई के स्पेलिंग क्या बताए हैं? कहते लिख आ को बड़ी मात्रा ई आई, और इनके चक्कर में मैं फेल हो गया। नानी खबरदार, तूने आज के बाद इसके यहाँ से चाय पी दो।
मैं तेरी किसी अच्छे चाय की दुकान पे नौकरी लगवाता हूँ। मेरा मतलब तुम्हारा ताज होटल से जूस आया करेगा। ताज होटल से? हाँ। तू कब से वहां वेटर लग गया है? कितनी बार कहा छोटे लोगों के साथ खड़ी मत होया कर, तेरी सोच छोटी होती आ रही है। बड़ा सोचो बड़ा, इन्होंने होटल खरीद लिया होगा। खरीद ही सकता हूँ, हॉलीवुड एक्टर कैन बाय एनीथिंग। तू कब से हॉलीवुड स्टार बन गया बच्चा? सपना देखा होगा ना, सपने में कोई कुछ भी देख सकता है। जैसे मैं सपने में देखता हूँ एंजेलिना जूली। अदरक तेरे से बोला नहीं जाता, उसको अदकर बोलता है तू। तेरे को एंजेलिना जूली का नाम किसने बताया? एंजेलिना जूली नहीं, जॉली होता है। पेपर पढ़े तेरा क्या? ये देख क्या लिखा है। अमेरिका में आवारा जानवरों के लिए मुफ्त लंगर, वीजा ले ले। ओए इधर देख, हमारे मोहल्ले में हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है तो कोई बात नहीं। कास्ट करने। अच्छा। तो परी मोहल्ले में आ रहा है ना, इनके घर तो नहीं ना आ रहा, मैं भी तो सिलेक्ट हो ही सकता हूँ। ओ ना बेटा, ना ना ना, पहले पंजाबी फिल्मों में बराबर से रिजेक्ट तो हो जा, उसके बाद हॉलीवुड फिल्म में रिजेक्ट होने की सोचना। नानी इसको क्या बता रही है? इसको तो ये भी नहीं पता हॉलीवुड के चाय वाले भी सूट वूट में घूमते हैं। तो मैं भी सूट पहन लूंगा, मैं भी हॉलीवुड का एक्टर बन जाऊंगा। वैसे पाजी मेरे नाम के साथ क्या जचता है? चंदन डी कैप्रियो या चंदू हैंक्स या फिर चंद पचीलो? तेरे नाम के साथ शूट करता है चंदू एग्जिट। दबा जा, बट बदतमीज आदमी। कोई बात नहीं। चंदू हैंक्स। कप्पू, सूट का आइडिया देने की क्या जरूरत है इसे? इसको पता ही नहीं है, सूट वाले तो उधर कितने घूमते हैं, वो ढूंढते हैं चाय वाले ऐसे ऐसे वैसे कैरेक्टर। समझा कर मैं बन के आऊंगा, मैं मिलूंगा हॉलीवुड डायरेक्टर से। तू बनेगा? यस। अरे वाह, मेरा कप्पू हीरो बनेगा। ओल्ड लेडी, हॉलीवुड डायरेक्टर हम हैं। यस, हम इंडिया में एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने आए हैं। हमें एक रियल एक्टर की तलाश है। तुझे एक्टर की जरूरत है ना? हाँ। तो चाय वाले को ले लेना। हाँ, फिल्म हिट हो जाएगी। रुक, मैं अभी उसे बेचती हूँ। चाय वाला, याद रखना, चाय वाला बढ़िया एक्टर है। चाय वाले। सिद्धू साहब, इस मोहल्ले के लोग बहुत लालची हैं। और अब आप देखना, ये एक्टर बनना चाहते हैं ना, हीरो बनने के बहाने में इनको वो बनाऊंगा। क्या? वो इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये याद रखेंगे। माई नेम इज बाउंड, जेम्स बाउंड, चंदन 007। चल भाग यहाँ से। मैं तुमको कह रहा हूँ, चल भाग यहाँ से। मैं हॉलीवुड का स्टार बनना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरा ऑडिशन ले लीजिए। मैं तुम्हारी शुभकामनाएं ना लूं, हॉलीवुड का ऑडिशन ले लीजिए। तुम्हें कुछ देना ही है तो 50,000 रुपए दे दो। सर 50,000 किस लिए? ये बात सोचने के लिए कि तुम हॉलीवुड स्टार बन सकते हो, और नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो? नहीं। तुम्हें हमारा दफ्तर धोना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ और ही समझ रहा था। एक बात सुनो, तुम फिल्म में काम करने के कितने पैसे लोगे तुम? हाँ, मैं 5 लाख। 5 लाख बहुत कम मांग रहे हो, हॉलीवुड फिल्म है, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको। 50 लाख। बहुत कम है। हैं? और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नहीं नहीं, ये तो मैं अपने बॉय के बता रहा था, वैसे मैं 50 करोड़ रुपए लूंगा। सिर्फ 50 करोड़ रुपया? नहीं 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 नहीं, ये इंटरवल तक के बता रहा था मैं। पूरी फिल्म के तो मैं इससे डबल लूंगा, 98 करोड़। बस बस सर, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, लेकिन तुम बहुत देर से समझे। मैं लिख लेता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। लिख तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप डॉक्टर हैं। हॉलीवुड में ना
डायरेक्टर एक्टर सब पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा हाँ, डॉक्टर इंजीनियर से कोई कम नहीं होता है। अच्छा ये मैं सबको बात बता दूं, असल में हमें चाय वाले पे फिल्म बनानी है। क्या है कि ऐसे वाले हमारे देश में ओरिजिनल मिल जाते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमको एक ओरिजिनल चाय वाला चाहिए बस। इसे चाय की दुकान वाले को जानते हो? क्या क्या सिद्धू बाजी, मैंने सोचा था कभी ना मेरा दिन आएगा। और डायरेक्टर साहब, आपको पता भी है वो चाय वाला मैं ही हूँ। कप्पू जाए, कप्पू जाए, कप्पू जाए, कप्पू जाए, कप्पू जाए, कप्पू जाए, कप्पू जाए। चाय वाला साहब, चाय वाला। ओए, ये चाय वाला नहीं, चाय वाला मैं हूँ। क्या बात कर रहे हैं साहब? सूट बूट वाला भी कभी चाय वाला होता है? सर ये सूट मैंने इसके कहने पे पहना है, मैं चाय वाला हूँ। आपका मुंह लुंगी जैसा है तो मैं आपको सूट पहनने के लिए क्यों कहूंगा साहब? आप चाय पियेंगे साहब? हाँ हाँ भाई, जरूर पियेंगे चाय, क्यों नहीं पियेंगे। अरे अभी तो आपका एक्सेंट कुछ और था। हाँ हाँ, जब लोग कम लाफ्टर दे रहे हो तो फिर एक्शन चेंज करना चाहिए एक्टर को, समझ रहे हो? एक्टिंग के बारे में नहीं जानते। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम चाय वाले के ऊपर फिल्म बनाएंगे और पिक्चर का नाम होगा चाय वाला व रियल हीरो। लेकिन सर रियल चाय वाला मैं हूँ। देखो जी जी भाई, पिक्चर में रोल मांगने के लिए झूठ मत बोलो तुम। चाय वाला यही है। अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम असली में चाय वाले हो तो जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चाय मैं अभी बना कर लाता हूँ। सुनो, केसर पिस्ते वाली बना के लाना। काजू बादाम ले आऊं? नहीं नहीं, काजू मेरे को थैली में डाल के अलग से दे देना। वैसे सर आपका नाम क्या है? हाँ, तुमने स्पील बर्ग का नाम सुना है? हाँ सुना है जी। अच्छा, वुडी एलन का? वुडी एलन का भी सुना है। जेम्स कैमरामैन का? उसका भी सुना है। तो फिर कैसे होगा भाई? छोटू लाल मिस्त्री का नाम सुना है? छोटू लाल मिस्त्री? नहीं सर, ये नहीं सुना। मैं हूं। सर एक बात बताइए, हाँ जी। आप हैं हॉलीवुड के, आपका नाम देसी कैसे हुआ फिर? एक्चुअली क्या है कि हम हॉलीवुड में भोजपुरी फिल्मों की डबिंग करते हैं। अच्छा। थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी टाइटैनिक। हाँ हाँ। उसकी हमने बनाई थी नैया डूबी पानी में, छोरा मगन जवानी में। अच्छा 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 अच्छा। और वो स्पाइडरमैन सैया भैल जालीदार। और जुरासिक पार्क। अच्छा, उसका? पार्क में जान खातिर गुर्दा चाहिए। और सब बढ़िया, आप सुनाइए। आप हमें लेके फिल्म कब शुरू करेंगे? चलिए अभी आपकी फिल्म की शूटिंग करते हैं। चलिए। पहले एक काम कीजिए, 50,000 रुपए लेके आइए एज ए डिपॉजिट। 50,000 रुपये? मतलब किस बात का? तुम्हें हीरो बनाएंगे भाई, उस बात का। सर ये लीजिए। ये क्या है भाई? ये हमारा खानदानी लोटा है, 400 साल पुराना। मैं 400 साल पुराने लोटे का क्या करूंगा भाई? अरे ये बड़ा मशहूर लोटा है, आपको पता नहीं? ये लौटता नहीं है, आप पता नहीं कैसे लौटा है। मैं आपको अपनी खानदानी बाल्टी लाकर देता हूँ। और यार क्या लगा रखा है? खानदानी बाल्टी, लोटा। मैं लोटा बाल्टी लेके फिल्म बनाऊंगा? हैं? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, मैं आ गई। ये कौन है? ये मेरी फिल्म की हीरोइन है। यस डायरेक्टर साहब, ये लीजिए मेरे माँ के गहने। नाउ शी हैज नो कैलोरी बिकॉज शी हैज नो ज्वेलरी। देखा, हीरोइन बनने के लिए माँ के जेवर लेके आई है, और ये क्या लेके आया है? ये बाल्टी, ये लोटा। ऐसे थोड़ी ना होता। तो अब हमारे बुजुर्ग जो छोड़ कर गए हैं वही लेकर आएंगे। मेरे दादाजी छोड़ के गए 20 लाख का कर्जा, आप कहें तो आम के नाम कर दे। शराब। मैंने देख लिया, तुम दोनों में पैसे ही नहीं है। पैशन तो छोड़िए, पैसे भी नहीं है। ऐसे यार किसके? खाए पिए और किसके? मतलब ईटिंग बाइटिंग एंड एस्केप। नो हनी नो मनी, सो फनी। मैडम एक बात बताओ, अगर बारिश हो गई हमें अपने जूड़े के नीचे बिठा लोगी? शट अप। देखो, मैं फिल्म के लिए अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ये अपनी चाय की दुकान बेच रहा है, तुम्हें इस बात में क्या मिर्ची लग रही है यार? ठीक है फिर,
कोई बात नहीं, मैं अपना घर भेज दूंगा। एक मिनट, ये अपना घर भेज रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जाओ पेपर लेके आओ। ये लो। और न्यूज पेपर नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, इस घर के पेपर लेके आओ। यार पहले हमें हीरो तो बनाओ, तभी तो लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ। मैं तुम दोनों को फिल्म का हीरो बना देता हूँ। और मैं फिल्म की हीरोइन, मेरा सोना 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 सोना। ठीक है, और फिल्म का नाम होगा दो भाई एक बहन। ठीक है, शूटिंग शुरू करते नहीं हैं। नहीं नहीं, फिर फिल्म का एक ही नाम होगा, कुंवारा कुमारी और कुत्ता। तो ठीक है, एक सबसे बढ़िया नाम लास्ट। फिल्म का नाम होगा सजना सजनी और सुअर। देखिए, आप दोनों आपस में फिल्म बना लीजिए, मैं डायरेक्टर सर के साथ बना लूंगी। ठीक? ऐसे कैसे डायरेक्टर साहब के साथ बना लोगी? हम भी बराबर के शेयर होल्डर हैं। बिल्कुल, मेरा लोटा लगा हुआ है, इनकी बाल्टी लगी हुई है। पहले शूटिंग तो शुरू करो आप फिल्म की। ठीक है, फिल्म का पहला सीन है भी हीरोइन जो है वो झरने के नीचे नहा रही है झरने के नीचे? और वो गाना गा रही है। एक मिनट, मैं झरने के नीचे कैसे नहाऊं? मैं तो आज तक अपने घर के नल के नीचे नहीं नहाई। वैसे आई डोंट माइंड इफ इट्स अ हॉलीवुड फिल्म। देखो, हॉल फिल्म कहीं की भी हो, मजा आना चाहिए। भाई ठीक है, आई बिलीव कि हीरोइन हाइजेनिक होनी चाहिए। हाँ तो ये, लेकिन फिल्म की शूटिंग के टाइम पे तो डीओ लगाएगी कि नहीं है? What do you mean by Dio? तुम मेरे साथ सीन करने आ रहे हो या सूंघने आ रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों हीरोइन को छुप के देख रहे हो अब। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये ठीक है। चलो भाई चलो। ये ठीक है। हाँ भाई, झरना आ गया। एक सेकंड, ये तो सीन ही गलत है। क्यों भाई? जिसे छुप के नहाना चाहिए वो खुले में नहा रही है, और जिसे खुले में देखना चाहिए वो छुप के देख रहे हैं। ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई बात ये है कि वो यहाँ पे नहा रही है जी। क्योंकि उसको देखने के लिए जो लड़का आएगा वो इसके घर पे आएगा। वाह 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 वाह। और यहाँ पे जो आएगा वो उसका डैडी होगा। तो मुझे क्या करना है? तुम एक काम करो जी। यहाँ से आओ, आ गया। कहो बेटी 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 कहो। मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं छुप कर ही देखूंगा। तुम छुप के देखते रहो। ओके। तुम आगे इसको मारोगे। तो मतलब मैं फिल्म का हीरो हूँ? नहीं नहीं, तुम लड़की के मामा हो। देखो ऊँट जैसे भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरे को पेमेंट आप बिल्कुल ही ना दो, लेकिन ये आप गलत रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैं छुप के देखूंगा आराम से। डायरेक्टर साहब, फिल्म में मैं बस नहाती रहूंगी या मेरे को रोमांटिक सीन भी है? फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिल्म के अलावा तुम्हारा रोमांटिक सीन जरूर होगा। ये तो फिर आपने प्रोड्यूसर वाली बात कर दी। तुम बन जाओ प्रोड्यूसर, जाके कागजात ले आओ ना प्रॉपर्टी के। यार तुम हमारी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हो? यही समझाने के लिए कि ऐसे हीरोइन के पीछे पड़ना है। जैसे आप पेपर के पीछे पड़े हैं। करेक्ट। अच्छा, कम ऑन, तुम दोनों इस लड़की के लिए अपना प्यार जताओ। चलो। ये मेरी जान है। ये तोता है जिसमें तेरी जान है? Excuse me, I'm not तोता, तो shut up you खोता। क्या शेरो शायरी? हम खोता, इस दिन हमारा भी होगा एक खूबसूरत सा पोता। Why are you laughing? He's just बेपेंदी का लोटा। डायरेक्टर साहब, ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे मेरा कैरेक्टर खराब कर रहा है ये। तो कोई बात नहीं, मैं एडिट पे ठीक कर दूंगा। ओ यार, आप एडिट पे ठीक करते रहना, हमें तो ठीक करने दो यहाँ पे। खबरदार, अगर मेरी महबूबा की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हारा सींग उखाड़ दूंगा। खामोश, मैं तुम्हारा गर्दा निकाल लूंगा। अबे चल 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 झोपड़ी के। चल अब तुम बताओ, चल। क्या? अपने प्रेमी के लिए तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी चूड़ियां तोड़ लूंगी। अपनी ओ चूड़ियां हेलो, तोड़ मेरी लूंगी। बात सुनो। I'll break up with my bangles. Yes, yes. कैसी लड़की है ये? ओ चूड़ियां मरने पे तोड़ते हैं। हाँ तो तेरे मरे हुए एक्सप्रेशन देख के तो चूड़ियां तोड़ेगी ना वो। और क्या तेरे लिए अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वाएगी वो? अच्छा, अब सीन नंबर 3। अब तुम दोनों बताओ कि तुमने अपनी हीरोइन के लिए क्या क्या किया है। मैं इसको साइकिल पर बिठाकर मेले पे लेकर गया था। मैंने इसे मेले में झुमके दिलाए थे। हेलो, मुझे कोई झुमका नहीं मिला है। उसके साइकिल वाली बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे झुमके वाली बात पे बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा था। अरे तो साइकिल 2000 रुपए का आता, झुमके पता कितने महंगे आते हैं? झुमके तो मैं लेकर रहूंगी, मैं बता रही हूँ। यू शट अप, यू झोपड़ी के। और बोलो। ऐसे तो मैं भी इसके लिए कंगन लेकर आ सकता हूँ। कंगन तुम क्या लाओगे? मेरे तो वैसी कंगना रहती है। अगर ज्यादा बकवास की तो मैं हनीमून पे अकेले चले जाओगे। देखो मैडम, हनीमून में अकेले जाओगी उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ,
आप टीचर हैं, आपको रिजल्ट का ख्याल रखना चाहिए। चाहे बच्चों का रिजल्ट आए, चाहे रिजल्ट में बच्चे हैं। मैं आपको मंगलसूत्र देने के लिए तैयार हूँ, 30 रुपए महीना किराया। ये तो कोई भी प्रेमी दे देगा। असली प्रेमी वही है जो अपना सब कुछ दे दे। बोलो तुम क्या दोगे? मैं अपना लोटा तक बेच दूंगा। मैं अपनी बाल्टी बेच दूंगा। यार लोटा बाल्टी को जायदाद के पेपरों की बात करो। मैं इसके लिए अपना घर बेच दूंगा। मैं भी अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ए डॉक्टर, अरे मेरा घर को तेरा मोया। अरे जो पेट की दवा दी ना, उससे तो मेरा पेट साफ ही नहीं हुआ। बोलो बाहर निकल। और यार तूने लाल गोली की जगह पीली गोली ले ली होगी तो ऐसे ही होगा ना। एक मिनट अरे डॉक्टर साहब, आप? अरे नहीं, हम तो वो हॉलीवुड वाला बात कर रहे थे ना, वो चलो वही करते। तो मतलब हॉलीवुड के बनकर। चंदू डायलॉग छोड़, डंडा उठा। एक मिनट देखो, बुजुर्गों को आई एम ए सीनियर सिटीजन, मुझे 4 पॉइंट तो मिलने चाहिए। देखो 4 पॉइंट एज ए सीनियर सिटीजन, देखो 4 पॉइंट। डॉक्टर उधर पास मामा। पाजी, हाँ जी, आज हाँ जो जी। हमारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, हाँ। ये आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, आपकी फील्ड से हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जब मैदान में चले जाते हैं एक बार, आते फिर अपनी मर्जी से हैं। चाहे टेस्ट मैच चल रहा हो, इनका बल्ला जो है वनडे के हिसाब से चलता है। हाँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा उनका जो गेंदबाजों के सपने में आते हैं, उनको डराते हैं। हाँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का। वीरू बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज ये पूछूंगा, क्या आपकी आशिकी चल रही है? ऐसे क्यों बाजी? दाढ़ी बढ़ाई हुई है, इससे पहले मैंने जितने शो देखे उसमें चिकने थे एकदम फर्स्ट क्लास। आशिकों की दाढ़ी बढ़ती है। एक्चुअली आपने सही गेस किया है, आशिकी मेरी चल रही है, लेकिन मेरी नेक्स्ट फिल्म में जो बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगी। दाढ़ी बढ़ रही है, पेट कम हो रहा है, फिट होता चला जा रहा है। तो वो अच्छा, जब बढ़ता है तब आप रोकने लगते हो, कम होता है मैं किधर जाऊं, मर जाऊं मैं। जब कम हो रहा है तब तू सेक्सी दिखने लग जा रहा है। Sherry bro, if you are finding me sexy, then I am the world's sexiest man. वीरू पाजी की एंट्री पे आप सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन एक बार दोबारा तालियां बंदी, क्योंकि ये इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने डबल 300 स्कोर मारी हुई है। वाह वाह। देखो, उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। वाह। उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। आजकल ट्विटर के ऊपर उसके जवाबों का बल्ला भी खूब चलता है। निडर निर्भीक योद्धा की तरह करता है प्रहार। सहवाग वो चिराग है जो आंधियों के खिलाफ बेखौफ जलता है। क्या बात है पाजी, आइए हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए क्या बताऊंगा, आप सब मैच देखते ही हैं। हाँ। सिर्फ डबल ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी, मतलब 2 बार 300 स्कोर नहीं मारी, तीसरी बार फिर मारने चले थे श्रीलंका के खिलाफ। हाँ। 293 रन पे फिर आउट हो गए। पाजी, आपको हमारे शो पे आने की इतनी जल्दी थी, 7 रन पहले वापस आ गए। देखिए, मेरा बस चलता तो शायद मैं 200 पे ही आउट होके आ जाता आपके शो में। सो स्वीट पाजी, लेकिन आप जब भी बल्ला लेके उतरते हैं ग्राउंड में, एक्चुअली हम लोग पहले चौड़े हो जाते हैं, हम लोग खाना वाना सामने रख लेते हैं, हमें पता है ये बंदा आएगा नहीं 2-3 दिन पहले। मेरे ख्याल से आप तो नहीं ये सोचते कि टेस्ट है कि 2020 है या वनडे है, आपका मतलब? मेरा एक ही मानना है कि बॉल आती है और उसको बाउंड्री पे पहुंचाना मेरा काम, ये मेरी सोच। उस सोच में कभी कभी मैं आउट भी हो जाता था। अच्छा। तो उस सोच को दूर करने के लिए कभी कभी गाने भी गाने लग जाता था। अच्छा। और गानों का एक ऐसा किस्सा था कि जब मेरे रन नहीं बनते थे जी, तो मैं भजन गाता था। और जब रन बनने शुरू हो जाते थे फिर बॉलीवुड पे आ जाते थे। मतलब मौके पे चौका मारते हैं आप। तो चिट्टियां कलाइयां, चिट्टियां कलाइयां, शीला की जवानी। ये भी शरेआम
भाई आप जब बचपन में भी लोगों की खिड़की विड़की तोड़ी हैं आपने मोहल्ले में खेल के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता था, 52 या 55 लोगों का हाँ जी? परिवार था। जी। मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, उनके 4-4, उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं होता तो 4-4 5-5 बच्चे सबके थे।